हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट टर्न के बेसिक जेनेटिक्स वीडियोस में हम लोगों ने कैरेक्टर्स और ट्रेड्स के बारे में बहुत सारा डिस्कशन किया था, बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट समझे थे। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि ये जो ट्रेड्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। फ्रेंड्स, ट्रेड्स जो होते हैं, जो हमें फादर और मदर से मिलते हैं और वो हमारे अंदर फादर और मदर से जब आते हैं तो उनको हम कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स, क्योंकि ये हमारे अंदर राइट फ्रॉम बर्थ रहते हैं। ये इनबॉर्न हैं। ये क्या हैं? ये इनबॉर्न ट्रेड्स हैं। दे आर प्रेजेंट राइट फ्रॉम द बर्थ। ये इनबॉर्न हैं। इनको हम इन्नेट भी कह सकते हैं। इन्नेट भी कह सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जिनको हम अपने बर्थ के बाद अक्वायर करते हैं, जैसे बाइक चलाना। You know how to learn a bike from the beginning? No. Have your parents sent this instructions to you during reproduction in your body? That कि आपके अंदर ये इंस्ट्रक्शंस पहले से आ गए और आप जैसे ही आपका जन्म होता है आप बाइक चलाना जानते हो? बिल्कुल नहीं। आप बाइक चलाना सीखते हो अपने बर्थ के बाद। अपने जो आपका बर्थ है उसके बाद आप ये बाइक चलाना सीखते हो। लेकिन आपके हेयर कर्ली हैं, ये आपके अंदर राइट फ्रॉम बर्थ हैं। इसके लिए आपने कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया है, इसके लिए आपने कोई लर्निंग नहीं की है। लेकिन बाइक चलाने के लिए आपको लर्न करना पड़ता है, बाइक चलाने के लिए आपको एक्सपीरियंस करना पड़ता है। तो जो चीज़ें हम एक्सपीरियंस और लर्निंग से सीखते हैं उसे हम अक्वायर्ड ट्रेड्स कहते हैं। तो जो ट्रेड्स हम बर्थ के बाद सीखते हैं उनको हम अक्वायर्ड ट्रेड्स कहते हैं। जैसे यू लर्न द लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। आप लैंग्वेज लर्न करते हो जिसके मदद से आप चीज़ों को कम्युनिकेट कर सकते हो। लेकिन जो कर्ली हेयर आपके अंदर प्रेजेंट होगा, जो आई कलर, ब्लू कलर की आई जो आपको अपने फादर से मिल रही है, जो ये कर्ली हेयर है जो आपको अपने मदर से मिल रहा है, ये दोनों ट्रेड्स आपने अपने पेरेंट्स से प्राप्त किए हैं। आपने ये दोनों ट्रेड्स लर्निंग बिहेवियर से प्राप्त नहीं किए हैं। और ठीक ऐसे ही बहुत सारे ट्रेड्स हैं जो आप अपने पेरेंट्स से आपको मिलते हैं। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हेरिडिटी के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है और जेनेटिक्स के बारे में मैंने आपको बताया कि जेनेटिक्स क्या होता है, हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है। ये सारी बातें हम लोगों ने पहले भी की हैं। हेरिडिटी जो है वो ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स है। जो कर्ली हेयर जो ऑफस्प्रिंग का ट्रेड था वो उसके पेरेंट्स से आया है, और ये ट्रेड अब इस ऑफस्प्रिंग के अंदर है और इस ऑफस्प्रिंग से इसके ऑफस्प्रिंग में ये ट्रेड पहुंचेगा। इस तरह से ये ट्रेड एक जगह से दूसरे जगह, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन पहुंचता जाता है। इसी को हेरिडिटी कहते हैं। बात करते हैं ट्रेड्स की, तो आप देख सकते हैं कि ट्रेड्स दो तरह के होते हैं, एक फिजिकल ट्रेड्स एंड साइकोलॉजिकल ट्रेड्स। कुछ ऐसे फिजिकल ट्रेड्स होते हैं जो हमारे अंदर आते जरूर हैं लेकिन वो जेनेटिकली कंट्रोल्ड होते हैं और वही ट्रेड्स आगे पास होते हैं। याद रखना है आपको, ये थंब रूल मैं आपको दे रहा हूं, दिस इज अ थंब रूल, कि वही ट्रेड्स जनरेशंस में पास होते हैं जो जेनेटिकली कंट्रोल्ड होते हैं। अब ये जेनेटिक्स में जीन्स, डीएनए के बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। फिलहाल आप बस इतना जानें कि जो जेनेटिकली कंट्रोल्ड ट्रेड्स हैं वही आगे की जनरेशंस में जाते हैं और उन्हीं को बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स, और इसी वजह से ये आपके अंदर राइट फ्रॉम बर्थ होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जैसे बाइक चलाना सीखना हुआ, लैंग्वेज लर्न करना सीखना हुआ, पियानो बजाना सीखना हुआ, ये सारे ट्रेड्स आप इन्फ्लुएंस में आकर सीखते हो, किसी एक्सपीरियंस आप लेते हो इसका, और फिर ये आपके अंदर ये बिहेवियर ये आपके अंदर अक्वायर होता है, या आप इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस से कभी कभी कोई चीज़ें सीख जाते हो। तो ये जो ट्रेड्स होते हैं ये जेनेटिकल नहीं हैं और ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन नहीं होंगे। अगर आप सोच रहे हो कि आपके पेरेंट्स बाइक चलाना जानते हैं तो क्या जो ऑफस्प्रिंग है वो भी बाइक चलाना जानता होगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं करेगा, जब तक वो बाइक चलाना सीखेगा नहीं, उसके अंदर ये ट्रेड नहीं डेवलप होगा। तो ट्रेड्स दो तरह के होते हैं, अक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड। फॉर एग्जाम्पल, बर्ड का बीक एक इनहेरिटेड ट्रेट है। अब बर्ड के बीक जो है बर्ड के जन्म लेने के बाद नहीं बनते हैं,
पहले से प्रेजेंट होते हैं, राइट फ्रॉम द बर्थ। और ये राइट फ्रॉम द बर्थ क्यों होते हैं? क्योंकि ये जेनेटिकली पास हुए हैं। देन साइज ऑफ द लीफ एंड शेप, प्लांट्स के जो लीफ की साइज और शेप होती है ये भी कहाँ से मिलती है? इनके पेरेंट्स से इनको जेनेटिकली मिलती है। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सपोज कीजिए कि आप बार्बर की शॉप पर जाकर अपने हेयर को पिंक कलर का करा लें या दूसरे किसी कलर से कलर करा लें, तो ये ट्रेट जो है आपने अक्वायर किया है, ये ट्रेट आपने इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस में आकर अपने अंदर ये ट्रेट पैदा किया है, ये ट्रेट पहले से नहीं था। ठीक है, तो ये ट्रेट इनहेरिटेड नहीं हुआ। जो ट्रेट आप अक्वायर करते हो लर्निंग बिहेवियर, लर्निंग से, उसको हम कहते हैं अक्वायर्ड। तो पिंक हेयर हो गया, ब्रोकन ट्री ब्रांच हो गया, एंड बोरिंग इन ईयर्स। आपने देखा होगा कि जो इंडियन वुमेन होती हैं उनके कान में बोर होते हैं, यानी छेद होते हैं, जिसमें वो ईयर रिंग्स पहनते हैं। तो क्या ये जो छेद था ये राइट फ्रॉम बर्थ है? बिल्कुल नहीं, ये राइट फ्रॉम बर्थ नहीं है। ये एक इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस के समय आया है, ये एक इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस के समय आया है। ये कोई भी ये ट्रेट पेरेंट्स से नहीं आया है, यानी बोरिंग इन ईयर्स हैज नॉट बीन पास्ड जेनेटिकली फ्रॉम द पेरेंट्स, बट इट हैज बीन टेकन ड्यूरिंग it has been taken afterwards. This characteristics have been attained afterwards. ये बाद में आया है। क्लियर है? चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ट्रेट्स और बिहेवियर। ट्रेट्स और बिहेवियर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है और बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है कि ट्रेट्स और बिहेवियर क्या होता है। आप देख सकते हैं कि ये जो दो बर्ड्स मैंने बनाए हैं, इसमें एक का बीक बड़ा है, एक का बीक छोटा है। तो ये जो शेप और साइज है बीक की, ये है इनहेरिटेड ट्रेट born with, यानी these birds are born with these traits. These birds are born with these traits. ये जो birds हैं इनके beaks के shape और sizes इनके जो है जेनेटिकली पास ऑन हुए हैं। लेकिन आप एक और एग्जाम्पल देखिए, मैंने एक सील का एग्जाम्पल लिया है। आप देख सकते हैं कि सील जो है कैसे बॉल को बैलेंस कर रही है। तो क्या ये बैलेंस करना इसने अपने पेरेंट्स से लिया है? ये ट्रेट क्या इसने जेनेटिकली अपने पेरेंट्स से लिया है? नहीं, ये ट्रेट इसके अंदर इनबॉर्न नहीं था। ये ट्रेट इसने एक्सपीरियंस से सीखा है। एक्सपीरियंस से कर करके, लर्न कर करके इसने बैलेंस करना सीखा है बॉल को। तो ये इसका एक लर्निंग आउटकम है। तो लर्निंग ट्रेट्स को हम बिहेवियर बोलते हैं। जैसे आपके एक ट्रेट्स हो गए जो आपने इनहेरिट किया है, दैट इज़ यू आर बॉर्न विथ। और कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो अपने लाइफ में आप सीखते हो, समझते हो, और फिर उन ट्रेट्स को हम कहते हैं अक्वायर्ड ट्रेट्स। और द अक्वायर्ड ट्रेट्स ओनली बिकम द बिहेवियर बिकॉज यू हैव लर्नड देम। सो आई होप you have understood the basic difference between traits and behavior. So traits with which you are born with, and the other form of characters or other form of expressions which you learn in your life throughout your lifetime. पूरे lifetime में जो भी चीज़ें आप learn करते रहोगे, जो आपके अंदर पास ऑन नहीं हुई हैं, जो आपके अंदर जेनेटिकली नहीं आई हैं, जो आपके अंदर राइट फ्रॉम बर्थ नहीं थी, उनको कहते हैं बिहेवियर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया ट्रेट्स और बिहेवियर में जो स्लाइड डिफरेंस है वो क्या है। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड को। हाउ आर ट्रेट्स पास्ड? हाउ आर ट्रेट्स पास? ये ट्रेट्स पास कैसे होते हैं? यानी अगर जो फादर से जो आई कलर आया है ऑफ स्प्रिंग में और मदर से जो कर्ली हेयर आया है, ये पास कैसे हुआ? तो हमने तो एक लाइन में बोल दिया कि ये जेनेटिकली पास होता है। तो ये पास कैसे होता है? ये जो ट्रेट्स होते हैं दे आर पास्ड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ये जो पेरेंट्स होते हैं वो मेल गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करते हैं। ये बातें आपको मालूम है। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट ये जब फ्यूज़ करते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। और ये जो पेरेंट्स हैं ये इनके अंदर एक डीएनए जो है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, जो आर्किटेक्चर है सेल का, जो इंजीनियर है सेल का, वो या आप कह सकते हैं आपकी पूरी बॉडी का इंजीनियर है, वो है डीएनए। और ये डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो जो भी ट्रेट्स हैं वो ये डीएनए कैरी करता है। जो भी ट्रेट्स हैं, कर्ली हेयर हो गया, आई कलर हो गया, देन इस आपके स्किन का कलर हो गया, हाइट हो गया, टंग रोलर्स, फ्री ईयर लोब, अटैच्ड ईयर लोब, और भी बहुत सारे ऐसे ट्रेट्स हैं जो हम एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सारे ट्रेट्स
ये सारे ट्रेड्स कौन कंट्रोल कर रहा है? ये सारे ट्रेड्स कंट्रोल कर रहा है आपका अपना डीएनए। आपको कहाँ से मिला ये डीएनए? आपको ये डीएनए मिला आपके पेरेंट्स से। कब मिला आपको ये डीएनए? ये डीएनए आपको रिप्रोडक्शन के समय मिला। जब पेरेंट्स से गैमीट्स बन रहे थे तो पेरेंट्स ने डीएनए की कॉपी उन गैमीट्स में पहुंचाई, अपना डीएनए नहीं पहुंचाया। ऐसा नहीं होता है कि पेरेंट्स अपना डीएनए, अपने सेल का डीएनए दे देता है, नहीं, वो अपने सेल का डीएनए नहीं देता है, वो अपने जैसा डीएनए, बिल्कुल 100% सिमिलर डीएनए बनवाता है और फिर वो गैमीट्स में पहुंचाता है। और वो गैमीट्स जब फ्यूज करते हैं तो फिर वो आपके अंदर जाइगोट के समय, जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट डेवलप होता है, एम्ब्रियो बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है, और साथ ही साथ जो डीएनए आपको आपके पेरेंट्स से मिला होता है उसी डीएनए की मदद से आपके अंदर कोई ना कोई ट्रेट्स प्रोड्यूस होते रहते हैं राइट फ्रॉम बर्थ। तो डीएनए काम कैसे करता है? डीएनए जो है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। आपको डीएनए के बारे में मैं एक बहुत ही बढ़िया लेक्चर बनाऊंगा और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी बस आप इतना समझिए कि डीएनए एक केमिकल होता है जो हमारे ट्रेट्स को ले जाने का काम करता है, जिसके पास ये इंस्ट्रक्शन होता है कि जो ट्रेट्स बनाना है, अगर हेयर को कर्ली करना है तो कैसे करेंगे, ये सारा इंफॉर्मेशन डीएनए के पास होता है। जब वो डीएनए आपके पास आ जाता है, यानी सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल कि कर्ली हेयर बनाने वाला डीएनए जब आपके पास आ जाता है तो ये जो डीएनए है ये एक प्रोटीन बनवाता है, यानी इसके पास जो इंस्ट्रक्शंस है उसको एक्सप्रेस कराने के लिए ये आपकी बॉडी में एक प्रोटीन बनवाएगा थ्रू आरएनए की मदद से। आरएनए भी इसमें इन्वॉल्व होता है। अब आरएनए क्या होता है ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, ये हम आगे बात करेंगे, नहीं तो अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप बस अभी इतना समझो कि डीएनए जो है स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनवाता है और उन स्पेसिफिक प्रोटीन्स की वजह से आपके अंदर प्रोड्यूस होते हैं ट्रेट्स। ठीक है, तो कर्ली हेयर, ब्लू आई कलर और फ्री ईयरलोब, अटैच्ड ईयरलोब, यूर अ टंग रोलर, ये सारे ट्रेट्स आपके अंदर शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर स्पेसिफिक प्रोटीन्स बननी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, समझ में आया गया आपको समझ में आ गया? तो ये था कि ट्रेट्स कितने तरह के होते हैं, एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड। और जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं वो आपको आपके बर्थ से होते हैं, वो आपके अंदर आपके पेरेंट्स से भेजे गए डीएनए जो गैमीट्स में पहले भेजे जाते हैं, और फिर ये जब गैमीट्स फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है, और फिर ये जाइगोट से आप डेवलप होते हो। तो इसीलिए आपके अंदर वो डीएनए प्रेजेंट होता है, उस डीएनए की कॉपी प्रेजेंट होती है। पेरेंट्स अपना डीएनए आपको नहीं देता है, वो उन सारे ट्रेट्स के इंस्ट्रक्शंस की कॉपी आपके अंदर भेज देता है जो डीएनए होती है, और ये डीएनए टाइम टू टाइम आपके अंदर उन ट्रेट्स को एक्सप्रेस कराती है। कैसे? प्रोटीन्स बनवाकर। और प्रोटीन बनाने में वो सहायता किसका लेता है? आरएनए का भी सहायता लेता है। तो होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल जो भी मैंने आज आपको बताया कि ट्रेट्स कैसे पास ऑन होते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं। हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में जब मिलेंगे तो हम बात करेंगे डीएनए की, कि ये जो डीएनए होता है ये इसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, ये दिखने में कैसा है, और आखिर इसके पास जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो प्रोटीन्स बनवाकर ये पूरा करता है, ये कैसे काम करता है। क्योंकि हमें जो क्लासिकल जेनेटिक्स है उसको समझने के लिए ये सारी चीज़ें आपको मुझे समझानी थी, क्योंकि बहुत लोग क्लासिकल जेनेटिक्स को मेंडल से शुरू कर देते हैं और चीज़ें जो हैं आपको क्लियर नहीं हो पाती। अभी हम मेंडलिज्म तक पहुँचेंगे, लेकिन मेंडलिज्म तक पहुँचने के पहले मैं आपको ये सारी बातें थोड़ी सी आपके अंदर आपके कॉन्सेप्ट डालना चाहता हूं कि ये कॉन्सेप्ट की वजह से आप जेनेटिक्स को पल भर में समझ लोगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को कई बार देखिए, 2 बार 3 बार आप इस वीडियो को देखेंगे, आपको चीज़ें और अच्छी समझ में आ जाएंगी। ओके, थैंक यू।